कदर न जानी दिल पर जानिया दुआएं मांग ली आई। क्या मतलब? वाह, बहुत ही अजीब बात है। दिल तेरा, दुआएं तेरी, तू मुझसे पूछ रहे क्या मतलब? क्या है यार, पहेलियां को बुझवा रहा है, सीधी बात बोलना। मोना। क्या हुआ मोना को? उससे कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसने अपना काम चुपचाप कर दिखाया। क्या मतलब यार, क्या कहना चाह रहा है, सीधी बात करना। यही तो, तेरी बेताबी चेक करना चाह रहा था। तुझे खुशखबरी सुनानी है। कैसी खुशखबरी? अबे मोना ने रिश्ते से इनकार कर दिया। अच्छा, लेकिन क्यों? तुझे नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता। यार नुमान, ज्यादा उल्लू ना बन। आजकल लड़कियां घर आए रिश्ते को क्यों इनकार करती हैं? क्यों इनकार करती हैं? क्योंकि वो किसी और में इंटरेस्टेड होती है। और इस इनकार के पीछे ये हकीकत है कि वो तुझ में इंटरेस्टेड है, और तेरी वजह से उसने रिश्ता ठुकराया मेरे दोस्त। अच्छा, यानी किस्मत मेरा साथ दे रही है? हाँ ना, अब समझा ना तू। वाह भाई वाह, मानना पड़ेगा। मतलब वाकई तेरे हाथों में जादू है। क्या जायका। दिल से बनाती हूँ खाना हमेशा। मेरी मोहब्बत का असर शामिल होता है खाने के जायके में। कम फिल्में देखा कर। अब मेरी बातें तुम्हें फिल्मों के डायलॉग लगने लगे। उठा लो वरना मर जाएगी। बोलो। ये तो मेरा फोन क्यों काट रहे हो बार बार? इतने दिनों से तुम्हें कांटेक्ट कर रही हूँ, तुम ना कॉल बैक करते हो ना रिसीव करते हो। मेरी कॉल क्या चल रही है नबील? तो थोड़ा सब्र नहीं कर सकती थी? सब्र करने का टाइम मेरे पास नहीं है। तो फिर बता दो, अब कौन सी नई मुसीबत आन पड़ी? कोई एक मसला हो तो बताओ। उन पैसों का क्या हुआ जो मैं तुम्हें दिए थे? तुम अभी तक आई क्यों नहीं मेरे घर मेरा रिश्ता मांगने? अरे बताया तो था, वो तो बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया ना दोस्त के साथ। और तुम तो जानती हो मेरा हिस्सा इतना कम है कि मैं उससे कुछ मांग भी नहीं सकता। प्रॉफिट मिलेगा तो खुद ब खुद तुम्हें इतला कर दूंगा। मुझे नहीं पता नबील, तुम जल्दी से बस मेरे घर आओ मेरा रिश्ता लेके। हाँ हाँ, वही करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा वक्त तो दो। अरे नया कारोबार शुरू किया है, हाथों हाथ तो कुछ नहीं मिलेगा ना। अच्छा मैं चलता हूँ आयमा, वो कस्टमर आया। लेकिन नबील, हेलो मैंने सुना है आपने रिश्ते से इनकार कर दिया। तो मैं जानता हूँ उस इनकार के पीछे वजह क्या। मतलब कि आप। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी मैं बाहर आ गई हूँ। ठीक है मैं आ रही हूँ। ओके अल्लाह हाफ़िज़। हेलो। हेलो मोना, मैं नुमान बात कर रहा हूँ। प्लीज
फोन मत रखिएगा। आपको मेरा नंबर किसने दिया? सॉरी मोना, मैंने आपका नंबर खबर के जरिए फर्रा से लिया। उसने आपका नंबर बहुत मुश्किल से दिया और इस वादे पे दिया कि आपके पूछने पे मैं उसका नाम नहीं लूंगा। देखें, सबका डरना भी दुरुस्त है, क्योंकि आप बात जो नहीं करती किसी से। जी बोलें, क्या बात करनी है? ये बात सच है कि हमारा कॉलेज खत्म हो गया, लेकिन आप इतनी जल्दी शादी क्यों कर रही हैं? शादी मैं नहीं कर रही हूँ, मेरे घर वाले करवा रहे हैं। और वैसे भी एक ना एक दिन तो शादी होनी है। ठीक है, कर ले शादी, लेकिन इतनी जल्दी, इतनी अचानक? फिलहाल तो मैं पढ़ाई के साथ एक पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ और मैं बहुत जल्द परमानेंट जॉब के लिए अप्लाई करूँगा। अगर आपके घर वालों को शादी की इतनी जल्दी है तो मैं रिश्ता भेज देता हूँ, लेकिन मुझे आपके काबिल बनने के लिए थोड़ा वक्त तो लगेगा। क्या? नुमान, मैं आपकी बात समझी नहीं। आप मेरे घर रिश्ता भेजेंगे? ओ कम ऑन मोना, आपका रिश्ते से इनकार कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। मैं जानता हूँ कि आप भी मुझे पसंद करती हैं, वरना रिश्ते से इनकार की और क्या वजह हो सकती है? आप गलत समझ रहे हैं। उस रिश्ते से मैंने इनकार नहीं किया, मेरी बहन ने इनकार किया है। सॉरी मोना, मुझे लगा रिश्ते से इनकार आपने किया है और मेरी वजह से किया है। मुझे लगा शायद आप भी अपने दिल में वही जज्बात रखती हैं जो मैं आपके लिए रखता हूँ। क्या आप मुझे इस हद तक पसंद करते हैं? जी मोना, अब से नहीं, जब से यूनिवर्सिटी शुरू हुई है उस दिन से रोज आपसे बात करने के बहाने ढूंढता था। जिस दिन खावर और फर्रा के जरिए आपसे बात हो पाती या मुलाकात हो जाती, वो दिन मेरी जिंदगी का बेस्ट दिन होता। कभी कहा नहीं आपसे, क्योंकि खुद को आपके काबिल नहीं समझता था, लेकिन आज आपको खो देने के डर से हिम्मत पैदा की और अपनी मोहब्बत का इकरार कर लिया। देखिए नुमान, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बल्कि आप तो हमारी क्लास के ब्राइट स्टूडेंट रहे हैं। और वैसे भी मेरी नज़र में किसी के काबिल होने के लिए उसकी दौलत नहीं, उसकी शख्सियत का अच्छा होना ज़रूरी है। और आप एक बहुत अच्छे शख्सियत के मालिक हैं। क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूँ? जी। मोना, क्या आप भी मेरी तरह अपने दिल में वो जज्बात रखती हैं जो मैं आपके लिए रखता हूँ? देखिए, मैं जानता हूँ कि ये सवाल किसी लड़की से पूछना बहुत मायूब है, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए। मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं। प्लीज बताइए मोना, क्या आप भी मुझसे मोहब्बत करती हैं? हाँ। हेलो? नबील, मुझे कल पार्क में मिलो।
आयमा, माजरत से मैं बड़ा बिजी हूँ, मैं कल नहीं मिल पाऊंगा। अमीजान, मैंने आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो बेटा। अमीजान, वो यूनिवर्सिटी में मेरे साथ एक लड़की पढ़ती है, मोना। मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरा रिश्ता वहाँ लेकर जाएं। बेटा, मुझे तुम्हारी लड़की पसंद करने पे कोई एतराज नहीं, लेकिन हम रिश्ता ले जाने की पोजीशन में नहीं हैं। बेटा, शादी का फैसला बहुत बड़ा फैसला है। कम से कम तुम्हारी जॉब परमानेंट होती, तुम अपने पैरों पे खड़े होते, तो ये फैसला करना मेरे लिए आसान होता। मैं जानता हूँ अमीजान, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उस लड़की के बहुत रिश्ते आ रहे हैं और उसके घर वाले उसकी जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं। अगर आप बात कर लें तो। मेरी जान, तुम मेरी बात को समझने की कोशिश तो करो। अभी हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम किसी के घर रिश्ता लेके पहुंच जाए। ये सच है कि तुम्हारी खुशी मुझे बहुत अजीज है और ना ही मैं तुम्हारा दिल तोड़ना चाहती, लेकिन हमें मुनासिब वक्त का वेट करना होगा। या फिर तुम लड़की से कहो कि वो अपने घर वालों से बात कर ले। अमीजान, आर यू श्योर? बेटा, अगर हम इस मामले को इस रुख से देखते हैं तो नताइज यकीनन मुख्तलिफ होंगे, और फिर इसके अलावा चारा भी तो नहीं है कोई। तो मैं हैरान हूं कि दी मोना के साथ कितनी ज्यादती करती है। तो मोना बेचारी एक लफ्ज भी नहीं कहती दी को। हाँ, तुम तो फिर भी आगे कर लेते हो दी से। मोना तो बिल्कुल नहीं करती। एग्जैक्टली। और अच्छा खासा रिश्ता रिजेक्ट कर दिया उन्होंने। हाँ यार। वही याद है मुझे, मेरा कलीग है, उसने मुझे एक बहुत अच्छा रिश्ता बताया था मोना के लिए। अच्छा भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है और बात करने में कोई हर्ज भी नहीं है। हाँ ऐसा ही है, लेकिन धी को बताए बगैर हम तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे आप कहें, लेकिन आप ही उन्हें बताएंगे, ठीक है? परेशान मत हो, कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगे मोना के लिए। मोना, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैंने अम्मी से बात की थी, उन्हें हमारी पसंदीदगी पे कोई एतराज नहीं है, लेकिन वो रिश्ता लेके आने के मामले में थोड़ा हेजिटेंट है। क्या ये मुमकिन है कि आप अपने घर में हमारे बारे में जिक्र करके जो आपके रिश्ते के मामलात हैं उनको रुकवा सकें? नौमान, मैंने आपसे अपनी पसंदीदगी का इजहार कर दिया था, लेकिन आप मेरी फैमिली को नहीं जानते। इस सिलसिले में दी से बात करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अच्छा, क्या कल हम इस बारे में बैठ के बात कर सकते हैं? मोना प्लीज, जो बात हम फेस टू फेस बैठ के कर सकते हैं वो बात फोन पे नहीं हो पाएगी। सॉरी नौमान, मैं आपसे इस तरह बाहर नहीं मिल सकती। इस तरह लड़कों से अकेले मिलना मेरी तरबियत का हिस्सा नहीं है। जब तक हमारे दरमियान की बात बड़ों में डिस्कस नहीं हो जाती, मेरा आपसे इस तरह बाहर मिलना मुमकिन नहीं। मोना, मैं आपके ख्यालात की बहुत कदर करता हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, कल आप यूनिवर्सिटी तो आएंगी रिजल्ट अनाउंसमेंट की, क्या हम उसके बाद थोड़ी देर के लिए बैठ सकते हैं? जो कॉलेज के करीब कैफेटेरिया वहीं पे बैठ जाएंगे। आपका बहुत थैंकफुल रहूंगा, प्लीज। ठीक है। दीप, दीप, वो मोना के लिए ना एक बहुत अच्छे रिश्ते का पता चला। इतनी जल्दी क्या है उसके रिश्ते की? कहाँ है ना वो रिश्ते वाली ढूंढ रही है? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन दी। तुम चुप करो। तुम तो चाहते हो कि बहन को किसी भी एरे गैरे के साथ रुखसत कर दो ताकि तुम्हारा रास्ता साफ हो जाए। दी प्लीज, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच रहा। मोना मुझे भी उतनी ही अजीज है
फिर इंतजार करो, जब सही रिश्ता मिलेगा तब सोचेंगे। अच्छा दी, इसको छोड़े ना, आप खफा ना हो। ये देखिए, ये लड़का है, देखिए अच्छा है, पढ़ा लिखा है, अच्छी जॉब भी है। सबसे अच्छी बात ये है कि ये मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, इतने अमीर भी नहीं है ये लोग। ये बबलू, ये मालदार होना इतना बुरा भी नहीं है, इसको तो देख के लगता है ये भी जॉबलेस होने वाला है। लेकिन दी, पिछले रिश्ते को रिजेक्ट करने की वजह यही थी ना कि वो लोग मालदार थे। हर बात पे तुम्हारा मुझे टोकना जरूरी होता है? अच्छा देखिए ना, नहीं भाई नहीं, बहुत भद्दा है। हम मोना के साथ ऐसी ज्यादती नहीं कर सकते। अरे अगर पापा बदसूरत हो तो अगली 7 नस्लें बदसूरत पैदा होती हैं। हटाओ इसको, मना कर दो। आप कहीं जा रही हैं? हाँ, मॉल तक जा रही हूँ। ठीक है। अच्छा सुनो, किचन के सारे काम खत्म कर लेना। एक काम करती हो तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। घर में और भी काम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी जान, ये मोना है और मोना ये मेरी अम्मी। भाई जितनी तारीफ नुमान ने की थी, तुम तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत हो। मोना, आपको यहाँ बुलाने का मकसद सिर्फ ये था कि आप एक बात वाज़ेह कर दूं कि आपकी तरफ मेरे बढ़ते हुए कदम कोई फ्लर्ट या टाइम पास नहीं है। क्या हो गया है नुमान? अभी वो आई है और तुमने तकरीर शुरू कर दी। जाओ कुछ पीने के लिए लेकर आओ। जी। बैठो बेटा। आंटी, आपको यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मेरी भी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरी कोई बेटी होती है, दुख सुख की साथी। नुमान मेरा बहुत ख्याल रखता है, लेकिन बेटी की अपनी जगह होती है। आंटी, नुमान ने मुझसे मिलने के लिए कहा और मैंने बहुत मुश्किल से हामी भरी है, क्योंकि मेरे लिए इस तरह बाहर आकर मिलना आसान नहीं था और इस चीज़ को मेरे घर वाले पसंद नहीं करते। बहुत अच्छी बात है बेटा। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे बेटे ने एक ऐसी लड़की का इंतखाब किया जिसकी तरबियत लाजवाब है। तुम्हारे बड़ों ने बड़ी अच्छी तरबियत की है तुम्हारी। आप भी बहुत अच्छी हैं आंटी। मैं बिन माँ बाप के पली हूँ, इसीलिए मुझे आपकी मोहब्बत देखकर अजीब सी अपनायत महसूस हो रही है। मोहब्बत अपनी जगह खुद ढूंढ लेती है और मोहब्बत की शुरुआत हमेशा एहसास से होती है। ये चलो तुम लोग एंजॉय करो, मैं चलती हूँ। टेम्पररी लीव लेकर आई थी, अब मुझे जाना होगा। अम्मी जान, मैं आपको ड्रॉप करूँ? नहीं बेटा, मैं चली जाऊंगी। आप यहाँ आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है। आप ऐसे क्या देख रहे हैं? मेरी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा मुझे। क्यों? अब तो मैं आपके सामने हूँ ना। जानता हूँ, लेकिन जिस चांद को हमेशा इतनी दूर से देखना और एक दिन वो इतने पास आ जाए,
तो यकीनन भी थोड़ा वक्त तो लगता है। मोना, मैं आपसे बाहर मिलने के लिए इसलिए इसरार कर रहा था ताकि आपसे बात क्लियर कर सकूं कि मैं अभी इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं अम्मी को आपके यहाँ रिश्ता लेके भेज सकूं। अम्मी की बात ठीक है कि हम रिश्ता किस बिना पे लेके जाएं। अगर आपके घर वालों ने इनकार कर दिया तो? नोमान, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं अपने घर में सबसे छोटी हूँ और अपने फैसले मैं खुद नहीं कर सकती। ये आपको ही करना होगा। ठीक है, मामी को कन्विंस करने की कोशिश करूंगा कि हम आपके घर रिश्ता लेकर आ जाएं। बल्कि मैं उन्हें कन्विंस कर लूंगा और हम जल्द आपके घर आएंगे। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। हाँ जी, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है। कदर न जानी दिल पर जानिया हाय। जी अस्सलाम वालेकुम रज़ा साहब, बस मैं आपके ऑफिस की तरफ ही आ रहा हूँ इस वक्त। आपके भाई यहाँ कैसे आ गए? मुझे नहीं पता ये कैसे आगे, शायद कोई मीटिंग। अच्छा ठीक है आप उस ऑफिस में हैं। मैं समझा शायद फर्स्ट फ्लोर। हाँ ठीक है जानता हूँ मैं, सेकंड फ्लोर। मैं बस अभी आ रहा हूँ। शुक्र है बाल बाल बच गए। सॉरी, मुझे आपको इस तरह बाहर नहीं जाना चाहिए। सुनो भैया, ये चूना गली कोने वाला मकान अब नबील साहब वहाँ रहते हैं, कहाँ हैं? हाँ, वो सामने दुकान वाली गली में सीधे हाथ का दूसरा मकान है उनका। अच्छा शुक्रिया। हाँ भाई क्या हो गया? बाइक चलाने की तमीज होनी चाहिए। आई एम सॉरी। भाई हाँ
अरे भाई कौन है? सब्र कर लो, आ रहा हूं। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये क्या बदतमीजी है नबील? मेरे किसी टेक्स्ट का तुम जवाब नहीं देते, फोन भी नहीं करते, कहाँ हो? मैं कॉल करने वाला था, वो बस अभी अभी काम से आया हूं ना, मसरूफियत ही इतनी है। अब बहाने। अरे ये तुम्हारा घर? घर कहाँ, गरीब खाना ही समझ लो। इतने छोटे से घर में रहते हो, ये इलाका भी कितना बदबूदार है। अब जो है यही है। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें याद भी हूँ या नहीं नबील? अरे कैसी बातें कर रही हो, भला मैं तुम्हें भूल सकता हूँ? अब छोड़ो ना, हम कहीं बाहर चल के बातें करते हैं। क्यों, यहाँ क्यों नहीं? नहीं, यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन तुम ही कह रही थी ना घर पसंद नहीं है, तो बाहर चल के बैठते हैं। नहीं, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम्हें सारा एहसास नहीं कि ये कौन है? ये नाज़मा है, मेरी कजन। जी, मैं इनकी कजन हूँ। बेचारे अकेले रहते हैं ना, तो कभी कभी सामान वामान दे जाती हूँ और खाना वाना भी बना देती हूँ। देखो ना बेचारी कितनी शरीफ है, खुद का घर है लेकिन फिर भी मेरी इतनी देखभाल करती है, और आजकल के जमाने में ऐसा कौन करता है? तुमने पहले तो कभी जिक्र नहीं किया। अरे छोड़ो ना, कौन सी बातें लेकर बैठ गई? आप कौन है? मैं इनके ऑफिस में इनकी बॉस हूँ। टाइम पे आया करो ऑफिस। हाँ, आओ, मैं आपको छोड़ आता हूँ। तो फिर मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा। कॉल वॉल कोई नहीं, मिलो मुझसे। हाँ ठीक है बाबा, मिल भी लूंगा। कैसे उतरते हैं हमसे? ये यहाँ क्यों आ गई? बताता हूँ यार, पहले पानी तो पिला। तो नुमान तुम्हारा यूनिवर्सिटी फेलो है? हाँ। और ये सब कब से चल रहा है? आसिम, बात कर रही हूँ ना, एक मिनट। मोना, तुम मुझ पे ट्रस्ट कर सकती हो, मुझे बता सकती हो। हम एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। उसने मुझे, हम पहली बार इस तरह मिले हैं। मुझे मोना को मिलने पे फोर्स नहीं करना चाहिए था। जब इतने दिनों से सब ठीक चल रहा था तो मुझे ये मुलाकात वाला ब्लेंडर नहीं करना चाहिए था। पता नहीं उसके साथ उसके घर वाले क्या सलूक कर रहे होंगे। वो तो हमेशा अपने घर वालों का कह के डरती रहती है। सारी गलती मेरी है। मुझे उसे इतना कॉन्फिडेंस नहीं देना चाहिए था कि अपने घर वालों से छुप के मुझसे मिलने आ जाए। तो वो चाहता क्या है? Is he serious about you? वो अपने घर वालों को बेचना चाहता है। अच्छा, तो बात यहाँ तक पहुंच चुकी। सॉरी भाई, मुझे इस तरह नहीं मिलना चाहिए था। वो अपने घर वालों को भेजना चाहता है, लेकिन तुम अपनी दी को जानती हो ना। मेरे घर वाले मेरे लिए जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा।
और अगर वो फैसला नुमान के हक में ना हुआ तब भी मेरा यही जवाब है। नुमान की बात सुनने के बाद एक डिसीजन लिया जा सकता है। उससे बोलो कि हम मिलना चाहते हैं। That's a good idea. ठीक है। और हाँ, आइंदा नुमान से इस तरह ना मिलना प्लीज। अगर दी या आज़िर भाई देख लेते हैं तो तुम जानती हो कि क्या हो जाए। जी भाई। हेलो मोना। नुमान, मोना तुम ठीक तो? प्लीज जल्दी बताओ, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। मैं ठीक हूँ। प्लीज सच बताओ, तुम कुछ छुपा तो नहीं रही? तुम्हारे भाई ने मेरे साथ देख के रिएक्ट तो किया होगा, घर में हंगामा तो हुआ होगा। सारी गलती मेरी है, मुझे तुम्हें यूं बाहर मिलने के लिए नहीं बुलाना चाहिए था। नुमान, मैंने कहा ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो मेरे भाई हैं, उन्हें मेरी फिक्र थी, इसलिए उन्होंने मुझसे कुछ सवालात किए और मैंने उन्हें सब कुछ सच बता दिया। भाई आपसे मिलना चाहते हैं। मुझसे मिलना चाहते हैं? जी, मैंने उन्हें हमारे बारे में सब कुछ सच बता दिया है। फारिया और आसिम भाई आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, मिल लूंगा। शुक्र है तुम्हारी कॉल आ गई, वरना मैं सोच रहा था कि तुम्हें कॉल करके पूछूं कि वहाँ क्या चल रहा है। जी, यहाँ सब कुछ ठीक है। ठीक है, तुम्हारी आवाज सुनकर मुझे बहुत तसल्ली हुई है। लेकिन भाई ने सख्ती से मना किया है कि मैं आइंदा इस तरह कभी नहीं मिलूं। श्योर, आई अंडरस्टैंड। ठीक है, अब मैं रखती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। खाला, इतना तकल्लुफ करने की क्या जरूरत थी आपको? अरे नहीं बेटा, कोई तकल्लुफ नहीं किया मैंने, बस अपनी हैसियत के मुताबिक थोड़ा बहुत किया है। तुम तो अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि मैं आज कितनी खुश हूँ। बस ये तो या मेरा दिल जानता है या मेरा अल्लाह। खाला, बस हमारे लिए दुआ किया करें। अरे बेटा, जब बेटी माँ बाप के घर से रुखसत होकर अपने ससुराल जाती है ना, तो माँ के पास दुआओं के अलावा और रह क्या जाता है। वो दुआएं ही देती है अपनी बेटी को। और फिर मैं तो वो खुशकिस्मत माँ हूं जिसे बेटे जैसा दामाद मिला है, जो मेरी बेटी की इतनी कदर करता है, इतना ख्याल रखता है। और मुझे क्या चाहिए अल्लाह से? अल्लाह का लाख लाख शुक्र। खाला, आपकी आंखों में तो आंसू आ गए। अगर फौजियों के आने से इतनी दुखी हो गई हैं आप, तो वापस ले जाओ इसको। अरे नहीं नहीं बेटा। अम्मा, आप रो क्यों रही हैं? आप ही तो कहती थी हमेशा कि आपकी दुनिया सिर्फ हम दोनों तक महदूद है, और अब ये दुनिया वसी होती जा रही है। हाँ बेटा, इसमें कोई शक थोड़ी है, और मैं रो थोड़ी रही हूँ। तुम दोनों को खुश देख के ना बस दिल भर आया। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा शाद व आबाद रखे। अरे बेटा, ये कुछ लो ना, खाओ तो सही। नहीं खाला, बस मैं चलता हूँ, लेकिन आपकी बेटी को आज यहीं छोड़ के जा रहा हूँ। लेकिन क्यों? अम्मा, आप नहीं चाहती मैं आपके पास रहूं? हाँ, चाहती तो हूँ, मगर अब तुम्हारा असल घर तुम्हारा ससुराल है ना बेटा, यहाँ तो तुम मेहमान आई हो। खाला, कम से कम मेहमान को एक रात तो यहाँ रुकने दें। चलो ठीक, जैसी तुम्हारी मर्जी। अम्मा, मैं आज़िर को गेट तक छोड़कर आती हूँ। हाँ बेटा। अच्छा खाला, खुदा हाफिज। अच्छा बेटा, जीते रहो। अल्लाह दुनिया जहान की खुशियां दे मेरे बच्चों को।
ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। या अल्लाह, मेरी बेटी को हमेशा हंसता खेलता रखना। कपड़े इस्त्री कर दिए थे मैंने। ऑफिस के लिए टाइम पर उठ जाएगा, नाश्ता करके जाएगा ऑफिस। ऐसे क्या देख रहे हैं आप? दिल नहीं चाह रहा। किस चीज का? ऑफिस जाने का? तुम्हें यहाँ छोड़ के जाने का। मैंने कहा भी था आपसे, आप खुद जिद करें। क्या करता, दोनों फैसले दिल ही के थे। लेकिन चलो, कोशिश करता हूँ खुद को संभालने की। अच्छा छोड़िए, मैं आपके साथ चलती हूँ। नहीं। क्यों? सुना था जिसके दिल के करीब लेना चाहते हो उससे जरा दूर रहकर देखो, उससे मोहब्बत की शिद्दत का अंदाजा हो जाता है। चलता हूँ। एक बारी मुड़ के आजा आजा दिलदार वे, अब काटे कट ना पाए। एक आईटी कंपनी में इंटर्नशिप कर रहा हूँ। अच्छा, उसका मतलब ये है कि फिलहाल कोई खास स्टेबिलिटी नहीं है। जी सर, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए पहली सीढ़ी पे पांव रखना जरूरी है, और जब तक पहली सीढ़ी पे जम के पांव रखने का हुनर ना आ जाए, बहुत करीब नजर आने वाली मंजिल भी बहुत दूर हो जाती है। Why मोना? क्योंकि मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे को जिंदगी भर खुश रख सकते हैं। हम दोनों में एक दूसरे को समझने की कैपेबिलिटीज है, जो कि जिंदगी गुजारने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो तुम्हारी नजर में रिश्ते क्या अहमियत रखते हैं नुमान? रिश्तों को तरसा हुआ साथ देने से सिवाय माँ की मोहब्बत के मेरे पास और कुछ नहीं। मुझे लगता है कि आपके साथ ताल्लुक बांध कर मेरी बहन भाइयों की कमी भी पूरी हो जाएगी। मोना ने मुझे बताया था कि फॉर्मली आप दोनों सिर्फ एक ही दफा मिले, तो एक ही मीटिंग में इतना बड़ा फैसला कोई कैसे कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। बाज़ औक़ात इंसान को चंद लम्हों में बहुत बड़े फैसले करने होते हैं, और मुझे लगता है कि मुझे इसी सूरत हाल का सामना है। मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया है। ये बताएं, आपको अपनी अम्मी को मनाना कितना मुश्किल होगा? हाँ, मतलब जाहिर सी बात है, जब तक फैमिली के बड़े आपस में बात नहीं करेंगे तब तक ये सब मुमकिन नहीं है। मुझे यकीन है कि मैं अपनी अम्मी को मना लूंगा। ये तो अपनी अम्मी को मना लेंगे, तुम अपनी दी को कैसे मनाओगे? यहाँ हम सब जानते हैं कि वो पसंद की शादियों के इत्ते खिलाफ है। हाँ, ये तो है, पर फिक्र नहीं करो, दी से क्या कहना है वो मैंने ऑलरेडी सोच लिया। लेकिन नुमान, तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। ठीक। वो ये है कि न जानी दिल पर जानिया, नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो